एक कृष्ण वंदना से शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो हम 9वें अध्याय पे चल रहे हैं, जो बहुत ही हमारे बहुत महत्व के जो श्लोक चल रहे थे, जिनमें हमारे लिए रास्ते कृष्ण बताते हैं कि कैसे हमें संसार में जीना कैसे चाहिए। जो ईश्वर की भक्ति की बात आती है, उसका तरीका क्या है। हम जो बहुत सारे देवी देवताओं की उनकी पूजा करते हैं, उसके बारे में भी सब आया था। और ये हमने देखा था कि वो ये बताते हैं कि जो हम बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि हम अविधि पूर्वक, वो अविधि हमने समझ ली थी कि क्या है वो। तो अभी हम इसको 23, 24 और 25, ये तीनों आज हम 23, 24 भी हो गया, 23 भी हो गया, थोड़ा सा 25 का विश्लेषण समझ के और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कृष्ण ने क्या कहा था, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। ये बात हमने समझी थी कि जो बहुत मुश्किल लगती थी, कि कृष्ण कहते हैं सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही मैं हूँ, सब कुछ मैं ही मैं हूँ। ये उनका कहना होता है। तो वो कई बातें हमें समझ में नहीं आती कि सत को तो समझ लो, जो असत है, जो है ही नहीं, ईश्वर कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, वासुदेव है सर्वम, और कुछ है ही नहीं, सब कुछ ईश्वर ही है, ईश्वर ही है। तो मतलब इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि तुम कहीं भी फूल चढ़ाओ मुझ तक पहुंच जाता है, तुम कहीं भी गीत गाओ, मंदिर में ही जाना जरूरी नहीं है, भाव से कहीं भी गीत गाया वो प्रभु के पास पहुंच जाएगा। तुम कुछ भी समर्पित करो वो मुझे ही समर्पित होगा। तो कहना यहाँ है, यह है कि ईश्वर केंद्र है अस्तित्व का। हमने कहा ना, आस्तिक नास्तिक, ईश्वर है या नहीं, है या नहीं, ये सब बातें छोड़िए, बस अस्तित्व है, जो कुछ है वो है, बस इसके अलावा और कुछ सच्चाई नहीं है। तो यहाँ कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुम कहीं भी कुछ करोगे, तुम्हारा बुरा भी, तुम्हारा भला भी, तुम्हारा ठीक भी, तुम्हारा गलत भी, सब कुछ भगवान तक पहुंचता है हमारा, हमें पता चले या ना चले, फर्क पड़ेगा। अगर हमें पता है तो फर्क पड़ेगा और हमारी जिंदगी में क्रांति आ जाएगी, जो हम बोलते हैं ना कि वो एक रेवोल्यूशन घटित हो जाएगी, वो बात हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो हमने पिछली बार देखा था, हम भगवान के बारे में बहुत कुछ चीजें जानते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान को तत्व से नहीं जानते, जो वास्तविक सच्चाई है वो उसको हम नहीं जानते। तो हम सारा जीवन भगवान के आसपास घूमते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन तत्व से नहीं जानते कि हम किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, किसके आगे पीछे घूम रहे हैं, किसके आसपास घूम रहे हैं, पागल की तरह, है ना, पता भी नहीं है हमें। तो इसी की वजह से पुनर्जन्म होता है, हम बार बार मनुष्य योनि में, अलग अलग योनियों में जन्म लेते रहते हैं। तो इसलिए हमारा दो तीन बातें हमें यहाँ समझ लेने की जरूरत है। जो हमारी इंडियन फिलोसफी, हमारे भारतीय चिंतन का आधार कहा जा सकता है, आपको ये सब और कहीं नहीं मिलेगा। भारतीय चिंतन हमेशा से विकासवादी रहा है, एवोल्यूशनरी। वहां कहीं भी भारतीय चिंतन इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है, उसमें विकास को बहुत महत्व दिया है। और भारतीय चिंतन मानता है कि व्यक्ति को लौट लौट कर फिर उसी अवस्था में बार बार नहीं गिरना चाहिए, विकास होना ही चाहिए।
और हम सब क्या है, उस एक पहिए पे घूमते चले जा रहे हैं, घूमते चले जा रहे हैं, और बस ऊपर आए, लगा ऊपर आए हैं, ऊपर आने का एहसास भी नहीं हुआ कि नीचे की तरफ की यात्रा शुरू होगी, क्योंकि हम एक चक्र की तरह चले चले जा रहे हैं, हम विकास नहीं कर रहे हैं। आपने एडिसन का नाम सुना होगा। ऐसा नहीं है कि पश्चिम में चिंतक अच्छे हुए ही नहीं है। तो एडिसन ने किसी को, अपने फ्रेंड को, किसी को एक लेटर में लिखा कि भाई मैं रोज शाम को सूरज से ये प्रार्थना करता हूँ कि सुबह तूने मुझे जहां पाया था, सांझ तक मैं वैसा ही ना रहूं, और रात को ये प्रार्थना करके सोता हूं मैं कि सूरज, शाम को तूने मुझे जहां छोड़ा था, सुबह मैं वैसा ही ना रहूं। मतलब बदल जाना चाहिए, बदलता तो है ही प्रतिक्षण। हम जानते हैं कि जब ये सेशन करके हम उठेंगे, तब तक हमारे अंदर के कितने ही अनगिनत सेल्स नए हो जाएंगे, हम परिवर्तित हो जाएंगे। तो परिवर्तन तो हर क्षण घटित हो रहा है, लेकिन हमें वो प्रकट में हमें महसूस हो वो। तो लेकिन होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों को कभी नहीं भूलनी चाहिए, हमारा जो मन है वो हर चीज को रिपीट करता है, रिपीटेटिव है हमारा मन। मन की बातें हमने पिछली बार भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें की थी। मन एक पुनरुक्ति है। मन हमारा रोज रोज वही बातें करता है। जैसे छोटे बच्चे की खिलौने की रेलगाड़ी होती है ना, गोल गोल घूमती रहती है वहीं की वहीं, कोई डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचती है, वो गोल गोल घूमती है, चाबी खत्म होती है, चाबी भरता है बच्चा, वो फिर उसी ट्रैक पे गोल गोल घूमती है, बस उसका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं होता। तो ये हमारा मन भी जो है ना, रोज रोज वही बातें करता है। आज हम सोच लेते हैं कि नहीं, आप कभी सोच के देखिए, कुछ चीजें दिन भर में आपकी सुबह से शाम तक ऐसी होंगी जो आप सोचते हैं कि मैं कल ये, अब आगे से मैं ये सब नहीं करूंगा, पर आप, वो कुछ चीजें हैं जो हमारी रोज वही रिपीट हो रही हैं, रोज रोज वही रिपीट होती हैं। हमारी चित्त की दिशाएं, मन की जो चित्त दिशाएं है ना, वो हमारी, जैसे हम कई बार हमारे मन को पता है, हम कई बार सोचते हैं गुस्सा नहीं करेंगे, अब हम पश्चाताप भी करते हैं उसके लिए, लेकिन होता क्या है, वो गुस्सा फिर उन्हीं चीजों पे, वो गुस्सा हमें अगले दिन भी आ जाएगा, उससे अगले दिन भी आ जाएगा, जबकि हमने निर्णय कर लिया था, पश्चाताप भी कर लिया था। कितनी बार हम उत्तेजित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, कितनी बार दुखी होते हैं, कई बार गौर करिए, हमको, हमारे मन को आदत पड़ गई है, और हम उतनी ही बार दिन भर में, उतनी ही बार दुखी हो जाते हैं, उतनी ही बार हमारा मन जो है उस सेम अवस्था में, क्रोध में, उत्तेजना में, दुख में, सुख में, वो जैसे चाय पीने का है ना भाई, इतनी बार चाय पीनी ही पड़ती है, इतनी बार सिगरेट पीनी ही पड़ती है, ऐसे ही वक्त पर हमारे मन को दुखी भी होना पड़ता है। वक्त आ गया, भीतर से मन की दुखी होने की दशा लौट आई, मन हमारा 24 घंटे दोहराए चला जाता है, यंत्रवत, पता ही नहीं चलता हमें। अब यदि हम इसी मन के इस दोहराने के काम को पूरे जीवन में फैलाएं, तो हमारे कई वर्तुल बन जाएंगे, कई सर्कल बन जाएंगे। हमारा ये मन रोज घूमता है, वर्ष प्रति वर्ष घूमता है, फिर ऐसे ही पूरा जीवन हमारा बीत जाता है इसी मन के चक्कर में घूमते घूमते, और हम इस जीवन से दूसरे जन्म में चले जाते हैं, पुनर्जन्म, विकास कुछ नहीं हुआ। तो भारत कहता है, आदमी जैसा है, अगर वह अपने को रोज रोज विकासमान ना करे, तो फिर वह पूरा का पूरा जीवन फिर से दोहराया जाएगा, वैसे ही जीवन होगा, वैसे ही जन्म लेंगे, वैसे ही इस चक्कर में पड़ेंगे, और फिर यही अस्तित्व फिर से हमारा वो का वही हो जाएगा। इसलिए बुद्ध और महावीर ने एक बड़ा अनोखा प्रयोग किया था अपने साधकों के लिए, जो उनके पास साधक आते थे उनके लिए, कि मनुष्य विकास को प्राप्त हो, उन्हीं उन्हीं चक्करों में ना घूमता रहे। इसके लिए बुद्ध और महावीर ने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, वो किसी भी व्यक्ति को साधना में तब तक नहीं ले जाते थे जब तक वो उसके पिछले जन्मों का उसको स्मरण नहीं करा देते थे। पिछले जन्मों का स्मरण करा के वो उसे ये दिखा देते थे कि तुम जो आज मुझसे पूछने आए हो ना, यही बात तुमने पिछले जन्म में भी किसी बुद्ध से पूछी थी। बुद्ध का मतलब जिसने बुद्धत्व को प्राप्त किया है। बुद्धत्व हर युग में हुए हैं, हर उसमें हुए हैं। तो अब ये कि भाई क्यों पिछले जन्म का स्मरण करें। एक व्यक्ति उनके पास आया साधना के लिए, उन्होंने कहा भाई तुम पहले पिछले जन्मों का स्मरण करो, मैं तुम्हें साधना तो बाद में बताऊंगा। उसने कहा मुझे क्या करना है पिछले जन्मों के स्मरण से, मुझे तो, मेरा मन अभी अशांत है, मुझे तो अभी शांत करो। बुद्ध ने कहा कि नहीं, तू यही बातें तो लौटा रहा है, उसी साइकिल में घूमे चला जा रहा है। तो उस आदमी को तो बात समझ में पड़ी नहीं। तो वो 1 वर्ष तक बुद्ध के पास रहा। मान ली उसने बुद्ध की बात कि चलो मैं 1 साल रुकता हूँ, मुझे पिछले जन्मों का स्मरण आप करा दो। हैरान हो गया वो देखकर, पिछले जन्म में भी जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी तो वह एक बुद्ध पुरुष के पास गया था। उससे पिछले जन्म में भी जब उसकी पत्नी मरी थी तो वो एक बुद्ध पुरुष के पास गया था शांति के लिए, और अभी इस जन्म में भी वो अभी बुद्ध के पास आया है क्योंकि उसकी पत्नी मर गई है, वो अशांत है। अब तो वो
तो बुद्ध ने उसे समझाया कि कोई फायदा नहीं हुआ। एक जन्म में भी तुम तलाश करते करते गए थे बुद्ध के पास, और तुम किसी नई स्त्री के मोह में पड़ गए थे। दूसरे जन्म में भी तुम शांति की तलाश में पत्नी की मृत्यु के पास गए थे, और वहां एक भिक्षुणी के प्रेम में पड़ गए थे। अब वो बहुत घबराया। उसने कहा कि ये क्या है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये कौन मुझसे जबरदस्ती करवा रहा है, मैं हर जन्म में वही वही करता चला जा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर तू जानता नहीं है तो तू करता ही चला जाएगा। तो हमें ये जानना, ये बहुत जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं। हम तो पागलों की तरह चलते चले जा रहे हैं। आज जो किया वही कल करेंगे, कल जो करेंगे वही परसों करेंगे, कुछ बदल ही नहीं रहा हमारे अंदर, कुछ भी नहीं बदल रहा है। चलो पिछले जन्म का स्मरण तो छोड़ दो, आज कल का तो हमें पता है ना। कल तो हमने वही बात की, कल जिस पे क्रोध किया था पछताए थे, आज हम फिर वही कर रहे हैं। तो ये बात हम अपने आप भी देख सकते हैं। लेकिन भारतीय धर्मों के अतिरिक्त दुनिया का कोई और धर्म पुनर्जन्म का ख्याल नहीं करता। भारत हमारा पुनर्जन्म की बात करता है, तो वो मन की भी समझता है। तो पूरा जीवन एक, यदि हम ये नहीं समझेंगे तो बस वही है, वही साइकिल है, एक बड़ा वर्तुल है जो हम बस घूमते चले जा रहे हैं बार बार, इस जन्म से दूसरे जन्म में। और उसी तरह लोभ में पड़े हैं, उसी तरह से हम सब चीजों में पड़े हुए चलते चले जा रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि जो देवताओं को भजते हैं, जो हमने पढ़ा था ना, बिना मुझे जाने, मतलब ईश्वर को तत्व से जानकर फिर आप देवता क्या, किसी पत्थर की भी पूजा कर लो, वो भी आपको फल दे देगा। लेकिन तब आपका भाव क्या होगा कि इस पत्थर में भी मेरा वही प्रभु है, कण कण में प्रभु है, वासुदेव है सर्वम। यदि ये बात हमने समझ ली तो फिर कोई चिंता नहीं है। मतलब हम अपनी वासनाओं को, क्योंकि हम दुनिया में हैं, हमारी तो इच्छाएं ही इच्छाएं हैं, हम अपनी वासनाओं को भी उपासना बना लें। ये दो वर्ड मैंने पिछली बार भी कहे थे, फिर कह रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है हम साधकों के लिए। हम पड़े रहते हैं वासनाओं में, हमें पढ़ना है उपासना में। हमें उपासना, उपासना का मतलब होता है प्रभु के निकट होना। प्रभु के निकट होना वो उपासना कहलाती है। तो किसी मांग से हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम भगवान के पास जाके भी हर वक्त मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, तो फिर हमारा बार बार पुनर्जन्म होता है, हम बार बार गिरते हैं। च्यवंती एक वर्ड यूज किया है ना यहाँ श्लोक में, कि वो बार बार च्यवंती गिरते हैं, मतलब गिरने का मतलब क्या है, बार बार पुनर्जन्म उनका होता रहता है। और ये भी कृष्ण ने क्या कहा था, हमने श्लोक पढ़े, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा, जो जिसकी पूजा करता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। ये बहुत कीमती सूत्र है। हम जिसकी पूजा करते हैं, भाई हम किसी की पूजा करते हैं इसका क्या मतलब है, हम किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं इसका क्या मतलब है, वो हमारे लिए आदर्श है। तो जिसको हम पूजते हैं उससे ऊपर हम नहीं जा सकेंगे। क्यों? कि हमारी दृष्टि उससे ऊपर है ही नहीं, हमारी नजर में तो वही सर्वश्रेष्ठ है, तो हम उससे ऊपर नहीं जा सकेंगे। तो यहाँ कृष्ण कहते हैं कि जो हम देवताओं को पूछते हैं, तो फिर हम बस उन देवताओं से ऊपर नहीं जाएंगे, जिसके ऊपर हमारी श्रद्धा है वो हमारा मैक्सिमम, हमारा श्रेष्ठतम अंतिम बिंदु है। इसलिए श्रद्धा बड़ी सोच समझ के करनी है। बस ये सोच लेना है, यदि हमारी इस पे श्रद्धा है ना, कल से लोग बहुत करते हैं ना आजकल, जितने मैनेजमेंट के कोर्स वगैरह होते हैं, कि भाई आपने, हम तो उसका, जैसे हमको बिल गेट्स बनना है, हमको ये बनना है, हमको वो बनना है, उसी का चित्र अपने सामने लगा लो, रात दिन उसी को देखो और उसी की कल्पना करो, तो आप वैसे ही बन जाओगे। यही होता है ना, यही सिखाते हैं सब में। जो जितने कोर्सेज आप करते हो वो गीता का 1% भी आपको सिखा दें तो आपका उद्धार हो जाए, और यदि हम सीख लें तो बात यह है कि जिसकी हम श्रद्धा करते हैं, जिसके ऊपर, बस वही हमारा अंतिम बिंदु होता है, उससे ऊपर हम थोड़ी जाएंगे फिर। क्योंकि हम तो हर वक्त उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी की कल्पना कर रहे हैं, वैसा ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए श्रद्धा बड़ी सोच समझ के करनी है हमें। बस कि बस यही हमारा लक्ष्य है, तो फिर ठीक है, वही श्रद्धा है, वही हमारा अंतिम बिंदु बन जाता है। तो आदमी जिसकी पूजा करता है, अनजाने में तय करता है कि यही मैं होना चाहता हूँ। अब आज देखिए फर्क क्या पड़ गया। पहले के लोगों के लिए सन्यासी होना एक बड़ी बात होती थी। तो पहले कुछ कल्पना कीजिए, पहले के जमाने में जब गांव से कोई सन्यासी गुजरता था तो पूरी दुनिया उसके पीछे, घरों से निकल के हाथ जोड़ के उसके पीछे चल पड़ती थी। आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल ऐसा नहीं होता है। लेकिन अभी यदि कोई बड़ा हीरो, फिल्म इंडस्ट्री का कोई हीरो, कोई हीरोइन आपको सड़क पे दिख जाए, सारे काम काज छोड़कर दुनिया उसके पीछे हो लेगी, भीड़ लगा लेगी, सन्यासी के पीछे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके आदर्श हैं, आप उनके जैसे ही होना चाहते हो, फिल्में और सीरियल्स और देख देख के उनके जैसे ही बनना चाहते हो, उनकी तरह एक्टिंग करते हो, उनकी तरह ही लाइफ में करना चाहते हो। तो ये है कि जो जो हम होना चाहते हैं वो हमारा श्रद्धा पात्र हो जाता है,
वो हमारे, समझ लीजिए जिसके ऊपर श्रद्धा करते हैं वो हमारे भविष्य की तस्वीर है कि मैं तो यही होना चाहता हूँ, और धीरे धीरे वो वैसा हो जाता है, हो ही जाएगा। क्योंकि श्रद्धा हमारी आत्मा आत्मा का गठन करती है, श्रद्धा हमारी आत्मा का गठन करती है। तो आत्मा को रूपांतरित कर देती है हमारी श्रद्धा। इसीलिए श्रद्धा बहुत सोच समझकर, बहुत बुद्धिमानी से करनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा ढांचा बनेगी जिसमें अंततः हम ढल जाएंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो देवताओं को पूछते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, यान्ति देवव्रता देवानी। लेकिन इसलिए श्री कृष्ण देवताओं के लिए मना करते हैं कि देवता तो स्वयं वासनाओं से घिरे हुए जीते हैं। ये आप बहुत गौर से समझिएगा। देवता जितने हैं, 33 करोड़ देवता हम बोलते हैं, कोई किसी का कोई किसी का। इंद्र का तो आपने कितनी बार, सबने बचपन से कहानियां सुनी होंगी कि पृथ्वी पे कोई भी सन्यासी बहुत अच्छी साधना करने लगता है, इंद्र को लगता है बस मेरा सिंहासन गया, तो वो किसी अप्सरा को भेजता है कि इसकी तपस्या खत्म करो। तो मतलब कि इंद्र के भी वासना से ऊपर नहीं है, वो 24 घंटे अपने सिंहासन को ही बचाने में लगा रहता है ना। क्योंकि ये पक्की बात है, जो किसी सिंहासन पे बैठा है वो हमेशा डरा हुआ रहेगा, घबराया हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि वो भी किसी को पछाड़ के, किसी की लेग पुलिंग करके, किसी को नीचे हटाकर बड़े प्रयत्न करके इस सिंहासन पे पहुंचा है। हमेशा से तो वो इस सिंहासन, इस कुर्सी पे था नहीं। तो इसलिए उसको हमेशा डर रहेगा कि जैसे मैं किसी को हटा के पहुंचा हूं, ऐसे ही मेरे को भी कोई हटा के पहुंचेगा यहाँ पे। तो इसलिए वो हमेशा डरा ही रहता है। कोई भी पद है, कोई भी हमारे पास धन है, कोई प्रतिष्ठा है ना, सबके पास घबराहट है कि ये मेरा खत्म ना हो जाए। तो इंद्र भी घबराया हुआ है, देवता भी घबराए हुए हैं। जब देवताओं में वासना है, इच्छाएं हैं, तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूछकर ज्यादा से ज्यादा अगर कोई आदमी पूरी तरह सफल हो भी गया तो देवता हो जाएगा, वो देवता बन जाएगा, वो देवता जैसा हो जाएगा, इससे ऊपर तो नहीं जा सकेगा ना। लेकिन यदि हमने लक्ष्य ही उतना ही बनाया है तो ठीक है, हमें वो देवता की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। लेकिन श्री कृष्ण का यहाँ कहना है देवता कोई बहुत ऊंची अवस्था नहीं है। ये बहुत हैरानी की बात है, एक भारत ऐसा देश है जहां देवता को बहुत ऊंची अवस्था नहीं मानी जाती। यहाँ तो मनुष्य जन्म को बहुत महत्व दिया गया है। वो कहा जाता है कि यदि किसी को देवता से ऊपर की अवस्था भी प्राप्त करनी है, यदि उसे मुक्ति पानी है, यदि उसको ईश्वर बन जाना है, मतलब ईश्वर बनने का मतलब ईश्वर में जाके मिल जाना, तो ईश्वर ही बन जाओगे। बूंद समुद्र में मिल गई तो वो समुद्र ही बन गई। तो यदि आपको ईश्वर ही बनना है तो फिर आपको देवता तक नहीं रुकना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? यदि देवता को भी ईश्वर को पाना है, देवताओं को भी यदि ये इच्छा हो, और ऐसा हुआ है कई बार, देवलोक में जाके, इंद्र में वहां जाके, और लोग घबरा गए कि यहाँ क्या है, सुख ही सुख है, बड़ी बोर्डम है, बड़ी वो है, कोई दुख, कोई भाव ही नहीं है, उतार चढ़ाव ही नहीं है, यहाँ तो बस सुख ही सुख है, आराम ही आराम है। तो यदि देवताओं को भी ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो उन्हें भी मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। एक ऐसा चौराहा है मनुष्य जन्म, जहां से आप देवत्व की तरफ भी जा सकते हो, पशुत्व की तरफ भी जा सकते हो, और ईश्वर की तरफ भी जा सकते हो। क्रॉस रोड है ये मनुष्य जीवन। यदि पशु को भी मुक्त होना है तो मनुष्य होना पड़ेगा, देवता को भी मुक्त होना है तो मनुष्य होना पड़ेगा। देवता हमें लग सकता है कि हमसे ऊपर है क्योंकि वहां सुख ज्यादा है, लेकिन यदि देवता को भी मुक्ति पानी है, ईश्वर से मिलना है, तो मनुष्य बनना पड़ेगा। मनुष्य जन्म लेते हैं देवता, मनुष्य से ही कोई क्रांति संभव है। इस अर्थ में भी भारत ने देवताओं के पास मनुष्य से ज्यादा शक्ति मानी है, ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति करने का साधन है। देवताओं के पास सब कुछ है, लेकिन आत्म क्रांति का, सेल्फ रेवोल्यूशन का देवताओं के पास कोई उपाय नहीं है। उन्हें वापस लौटकर आना ही पड़ेगा। जब भी उनका, हम पढ़ चुके हैं ये सब बातें कि ज्यादा से ज्यादा करोड़ों अरबों साल देवत्व का सुख भोग कर फिर भी जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो आना ही पड़ेगा। तो भारत ने मनुष्य को एक अर्थ में चरम माना है। यदि चरम अवस्था पानी है मुक्ति की, तो आपको मनुष्य जन्म में ही यह घटना घट सकती है। मनुष्य के पास, हमारे पास तीन ऑप्शन है। मनुष्य नीचे गिरना चाहे तो पशुओं से नीचे भी गिर सकता है, हम आजकल सब क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पशुत्व के ही काम कर रहे हैं। ऊपर उठना चाहे तो देवताओं से पार भी जा सकते हैं, और मुक्त होना चाहे समस्त घेर, तो हम इस सर्कल के बाहर छलांग लगा सकते हैं। जब तक इस सर्कल से बाहर नहीं निकलेंगे, इसके बाहर छलांग नहीं लगाएंगे, मुक्ति नहीं होगी। इसी चक्कर में, इसी चक्कर घिन्नी में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो पूजा करेगा पितरों की, पितरों को प्राप्त हो जाएगा। पितृन यान्ति पितृव्रता, जो भी पूजा होगी अगर सफल होगी तो वही हो जाओगे। ठीक है। अब असली बात क्या कही उन्होंने, मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो भक्ति किसकी करनी है?
उस परमेश्वर की भक्ति करनी है। यदि भगवान को पाना है तो फिर भगवान की भक्ति करनी है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि भगवान ये कहते हैं कि मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं है, मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो मुझे भजता है वह धीरे 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 मुझ में ही एक हो जाता है। यान्ति मत याजिनः अपि माम। सिर्फ एक परमात्मा है जिसकी पुनरुक्ति नहीं होती, बाकी सब चीजें पुनरुक्त होती हैं, सबका रिपीटिशन होता है। सिर्फ परमात्मा का कोई रिपीटिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शाश्वत है, वो सनातन है। जो चीज हमेशा से है उसकी पुनरुक्ति नहीं होती। जो भी नई चीज है पैदा होती है, कोई भी चीज नई उत्पन्न हुई है उसमें तो उसकी तो पुनरुक्ति होगी, क्योंकि उसका अंत भी होगा। तो शाश्वत, इसीलिए ये सनातन शब्द जो है ना हमारा भारतीय दर्शन का, सनातन, शाश्वत, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इनके बराबरी का शब्द आपको हमेशा नहीं मिलेगा हर हर जगह नहीं मिलेगा। तो हमें ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि परमात्मा न नया है न पुराना, वह सिर्फ है। जो मैंने शुरुआत की थी आज, अस्तित्व, बस परमात्मा है। वो नया नहीं है, वो पुराना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ना वो कभी पुराना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी नया भी नहीं था। जो चीज नई है वही तो पुरानी पड़ेगी। परमात्मा कभी नया भी नहीं था, वो हमेशा से है, बस है। तो वो वैसा का वैसा ही है। और जो चीज नई है वो पुरानी हो सकती है, जो नई नहीं है उसके पुराने होने का कोई उपाय ही नहीं है। तो परमात्मा ना नया है ना पुराना है। इसलिए हमने एक अलग शब्द गढ़ा, भारतीय मनीषा ने, सनातन, शाश्वत, अनादि है, अनंत है। इस भाषा में हमने उसे कहा है वह सदा है। परमात्मा पुराना नहीं होता, नया नहीं होता, बस होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे उपलब्ध होता है वह पुनर्जन्म को उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि वो शाश्वतता के साथ, सनातन के साथ एक हो गया। इसका एक दूसरा अर्थ भी है, एक और अर्थ भी समझ सकते हैं। पुनर्जन्म तो उसका ही होता है जो समझता है कि मेरा जन्म होता है। यदि हम ये समझते हैं कि मेरा जन्म होता है तो ही तो पुनर्जन्म होगा। और जो समझता है कि मेरा जन्म होता है तो फिर उसको ये भी तय है कि भाई मरना भी पड़ेगा, उसको मृत्यु की पीड़ा भी भोगनी पड़ेगी। जो परमात्मा को जानने लगता है वो ये जानता है कि ना मेरा जन्म होता है ना मेरी मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु इस शरीर के होते हैं। मेरा ना जन्म होता है ना मेरी मृत्यु होती है। तो फिर उसके लिए जन्म और मृत्यु साधारण घटनाएं रह जाती हैं, हवा के बबूलों की तरह। फिर वो मृत्यु के भय से, आप देखते हैं कितने लोगों को मृत्यु का कोई भय ही नहीं है, बड़े इंतजार में बड़े मजे से बैठे हैं, आएगी जिस दिन आ जाएगी गले लगा लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। नया जन्म मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, क्या दिक्कत है। और भगवान ने अपने साथ बुला लिया तो बात ही खत्म हो गई, बस पुनर्जन्म का चक्कर ही खत्म हो गया। तो जन्म के मृत्यु के बाद भी जब उसको कोई फर्क ही नहीं, जन्म और मृत्यु का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो बुद्ध से किसी ने पूछा मरने के दिन कि आप मृत्यु के बाद कहीं होंगे या बिल्कुल खो जाएंगे आप। तो बुद्ध कहते थे, अगर मैं मृत्यु के पहले कहीं था तो मैं रहूंगा बाद में भी, अगर पहले ही खो गया तो पीछे बचेगा ही क्या। उस आदमी के समझ में नहीं आया। उसने कहा, देखिए मेरे में इतनी समझ नहीं है, आप मुझे सीधे सीधे शब्दों में समझा दीजिए। तो बुद्ध ने कहा, जिसे तुम देखते हो, मेरे इस शरीर रूप में मुझे देख रहे हो, वो तो जन्म के साथ पैदा हुआ है। जो मेरा ये शरीर बुद्ध के रूप में तुम्हें दिख रहा है, गौतम बुद्ध, तो वह तो जन्म के साथ पैदा हुआ है, तो मृत्यु के साथ मर जाएगा। लेकिन जिसे मैं देखता हूं, जिस आत्मा का मैंने अनुभव कर लिया है, वो कभी पैदा नहीं हुआ, वो कभी मरेगा भी नहीं। लेकिन वो देखना आंतरिक है, वो तुम्हें नहीं दिखेगा। तुम्हें देखना है तो तुम्हें भी अपने भीतर जाना पड़ेगा। जब तुम अपने अंदर का देखने में समर्थ हो जाओगे, तुम्हें भी दिख जाएगा कि ना हमारा जन्म होता है ना हमारी मृत्यु होती है। लेकिन हम सबका देखना क्या है? बाहर का देखना है। बाहर जो हमें दिखाई पड़ता है वो जन्म मृत्यु का घेरा है। उसकी अगर पहचान हो जाए तो फिर हमें कोई पुनर्जन्म नहीं है, कोई लौटना नहीं पड़ेगा। अब अब हम और क्या देखें। जीवन तभी हमें वापस भेजता है किसी स्थिति में जब हम उससे बिना कुछ सीखे गुजर जाते हैं। देखिए ये बात शुरुआत मैंने इसीलिए की थी, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन मिला है, बिना सीखे इस जीवन को खत्म ना होने दें हम। ये गीता में जो बैठते हैं, मैं देख रही हूँ गीता के सेशंस में हमारी संख्या भी बहुत कम होती है। सब कहते हैं हम बाद में सुनते हैं, मतलब किसी के लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये 40 मिनट निकाल सके। वो बाद में जब सुविधा होगी तब सुन लेंगे, तो मतलब हमारे लिए कुछ और चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए हर रोज भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर तूने इस रास्ते पे चलाया है।
तो चला रहा है अभी तक, उसका बहुत धन्यवाद, और प्रार्थना करती हूँ कि हटाना मत, इस एक रास्ते से हटाना मत कभी भी। तो यदि हम बिना सीखे इस जीवन से गुजर गए तो गुजर जाओ बस, फिर ये जीवन भी व्यर्थ चला गया। अगर निचोड़ कुछ भी नहीं है तो हमको लौट कर आना पड़ेगा, वही बताया ना, रिपीटिशन। जिंदगी किसी को क्षमा नहीं करती, जिंदगी कहेगी भैया आओ लौट के, फिर इसी जगह आओ, जब तक नहीं सीखते हो आते रहो। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि ये जीवन क्या है। इसीलिए बार बार कहते हैं अध्यात्म का क्या लक्ष्य है, हु एम आई, मैं कौन हूं। अपने आप को जाने तो सही हम। जिस चीज को हम जान लेते हैं उससे फिर पार निकल जाते हैं। तो फिर सोचिए, जो आदमी परमात्मा को ही जान लेगा तो फिर उसके कहीं से लौटने का कोई उपाय ही नहीं रहा, क्योंकि जीवन की अंतिम शिक्षा पूरी हो गई। जो अल्टीमेट है वो हमने पा लिया। परमात्मा का अर्थ है जीवन का अंतिम निष्कर्ष। परमात्मा कोई ऊपर बैठा हुआ ऐसा हाड़मास का पुतला नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। परमात्मा का अर्थ है जीवन का अंतिम निष्कर्ष, अस्तित्व का सार, अस्तित्व का केंद्र, अस्तित्व का आखिरी कमल खिल गया, अस्तित्व ने आखिरी गीत गा लिया, अस्तित्व ने आखिरी नृत्य देख लिया। तो हमारे होने की जो गहनतम संभावना थी वह अभिव्यक्त हो गई, वो हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। मनुष्य जन्म मिला ही इसीलिए ही है, अब लौटने का कोई उपाय ही नहीं है। तो परमात्मा जो है ना, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। वहां जाके फिर आपको लौट के नहीं आना पड़ेगा, बस परम आनंद वाली अवस्था वहां पहुंच जाएगी, वहां से आप गिर नहीं सकते। और जहां से आप वापस गिर सकते हैं वहां तक जानना कि परमात्मा नहीं है, वहां तक संसार है, जहां तक वहां से बार बार गिरना होता रहेगा। तो हमें करना क्या है, यदि एरोप्लेन को भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर हटना है, ऊपर आकाश में उड़ना है, तो इसके गुरुत्वाकर्षण से ग्रेविटेशन से ऊपर निकलना पड़ेगा, नहीं तो वो हवाई जहाज भी यहीं चक्कर काटता रहेगा। तो गुरुत्वाकर्षण से जो भार हो जाता है वो बाहर निकल जाता है। तो परमात्मा के स्मरण का इतना ही अर्थ है, भगवान की पूजा का इतना ही अर्थ है कि हे प्रभु, बस हमें इतनी ही प्रार्थना करनी है, लंबी चौड़ी विधि विधान की कोई जरूरत नहीं है। हर वक्त ये मन में भाव रहे कि हे प्रभु, तुम ही मेरे गंतव्य हो। जब तक मैं तुम ही ना हो जाऊं तब तक मेरे लिए कोई ठहराव नहीं है। तुम मिल जाओ, जब तक मेरे लिए कोई पड़ाव नहीं है। रुकूंगा, रात भर ठहरूंगा, सिर्फ इसलिए कि मैं सुबह चल सकूं। विश्राम कर लूंगा सिर्फ इसलिए कि पैर थक गए हैं, और पैरों की ताकत लौट आई तो फिर चल पड़ूंगा। लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं। पुनर्जन्म का मतलब क्या है, शंटिंग। जैसे जैसे मालगाड़ी अपने स्टेशन पे खड़ी खाली शंटिंग करती रहती है, कहीं गंतव्य पे नहीं जाती, पुनर्जन्म भी वही है, हम शंटिंग कर रहे हैं बस, हम गंतव्य पे पहुंचते ही नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे भजता है वह फिर नहीं लौटता है, क्योंकि वह अंतिम भजन है। परमात्मा अंतिम निष्कर्ष है, अल्टीमेट है, उसके पार कुछ नहीं है। या हम ऐसा कह सकते हैं, जिसके पार हमारी कोई समझ नहीं जाती वही परमात्मा है, जिसके पार हम सोच भी नहीं सकते, जिसके अतीत और जिसके पार की कल्पना भी नहीं बनती, वही परमात्मा है। अब इस परमात्मा के भजने, इस परमात्मा के पूजने का क्या अर्थ है। तो अब तीन बातें खास करके समझ लीजिए, जो हमें सबसे बड़ी बात, बस हम निष्कर्ष खत्म कर रहे हैं इन तीनों श्लोकों का। एक, जीवन को पुनरुक्ति ना बनने दें, जो सबसे शुरुआत मैंने की थी। बहुत कीमती तीन सूत्र हम आज ले रहे हैं हाथ में, इनको कभी मत भूलिए। यदि हम इन्हें बार बार दोहराते रहेंगे तो शायद जीवन में हम एक कदम आगे बढ़ पाएंगे, और एक कदम बढ़ा तो समझ लीजिए फिर हमारे कदम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। तो पुनरुक्ति से बचना है हमें, रिपीटिशन से बचना है, जो हमने बहुत भली भांति समझ लिया था। कहीं से भी तोड़े पर हमें रिपीटिशन को तोड़ना है, ठीक है। जैसे बुद्ध के बारे में कहानी बहुत आपने पढ़ी होगी कि बुद्ध के ऊपर आकर एक आदमी ने थूक दिया। वो आदमी तो सोच भी नहीं सकता था। जो आदमी रिपीटिशन से बच गया ना, उसके बारे में हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो क्या प्रेडिक्ट करेगा। अदरवाइज तो मुझे पता है, मैं आपको गाली दूंगी, आप बदले में मुझ पर गुस्सा करोगे, गाली ही दोगे, और ज्यादा बड़ी गाली दोगे। आपकी जितनी क्षमता है वही करोगे। लेकिन बुद्ध जैसे लोग जो पार निकल गए हैं, उनके बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आप उन्हें गाली दोगे तो वो क्या करेंगे। तो बुद्ध के ऊपर एक आदमी ने आके थूक दिया, वो तो सोच भी नहीं सकता था कि बुद्ध क्या करेंगे। उसको तो सोचा था बुद्ध जवाब आप देंगे, मैं भी वापस करूंगा। बुद्ध ने क्या किया, अपनी चादर से उस आदमी के थूक को पोंछ लिया, और उस आदमी से कहा, भाई कुछ और कहना है तुम्हें। उस आदमी ने कहा, क्या कह रहे हो, मैंने थूका है तुम्हारे ऊपर, मुझे कहना मैना क्या है। बुद्ध ने कहा, मैं समझ गया,
कई बार ऐसा होता है, आदमी इतने भाव से भर जाता है कि शब्दों में नहीं कह पाता है। तो तुम्हारे अंदर मेरे प्रति इतना क्रोध है कि तुम शब्दों में नहीं कह पाए, तुम्हें गाली भी कम पड़ गई तो तुमने मेरे ऊपर थूक दिया। अब ये तो इस आदमी की समझ में ही नहीं था कि मुझे ऐसा जवाब मिलेगा। वो तो मुश्किल में पड़ गया, रात भर उसे नींद नहीं आई। अगले दिन वो गया बुद्ध के पास। बुद्ध ने कहा क्या बात है, रो रहा उनके पैरों में पैर रख के। बुद्ध ने कहा क्यों? बोले मैं तो क्षमा मांगने आया हूँ। बुद्ध ने कहा किससे क्षमा मांगने आए हो? बोला आपसे, आपके ऊपर ही तो थूका था। बोले नहीं, जिसके ऊपर थूका था वो तो मैं हूं ही नहीं अब। 24 घंटे बीत गए उस बात को। 24 घंटे में तो मैं कहीं का कहीं पहुंच गया। 24 घंटे में तो पानी बहुत बह गया। तुम गंगा के पास जाओ कि हे गंगा मैया मुझे क्षमा कर दे, कल मैंने यहाँ पे थूक दिया था। गंगा कहेगी कहाँ थूका था, मुझे नहीं पता। 24 घंटे में मेरा पानी तो पता नहीं जहां तुमने थूका था वो कहाँ का कहाँ चला गया। अब वो आदमी लेकिन कैसे छोड़ दे, उसको तो समझ में नहीं आई ना ये बात बिल्कुल भी, कि वो करे क्या। वो फिर आया क्षमा करो, फिर आया क्षमा करो। लेकिन बुद्ध ने कहा भाई क्षमा मामा कुछ नहीं है। तो फिर उनके शिष्य ने पूछा, बुद्ध ने कहा कि ये यदि मैं क्षमा कर दूंगा ये फिर किसी और को गाली देगा। ये खाली बस उस चीज को, अपने साइकिल को पूरा करना चाहता है। वो पुनरुक्ति वाली जो बात है, बस ये यही चाहता है कि पुनरुक्त कर दो। तो ये और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तो हमें पुनरुक्ति से बचना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखनी है, कुछ भी चाहें गहरे खोजें, गहराई में जाके खोजना है। हम बहुत चीजें उथले उथले ऊपर ऊपर से करते हैं। हर चाह में परमात्मा की चाह छिपी हुई मिलेगी। यदि गहराई में जाएं तो हम घूम फिर के देखेंगे, हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमारी हर चाह में परमात्मा की चाह छिपी हुई मिलेगी। हर चाह में अंततः परमात्मा को खोजने का उपाय करें, तो धीरे धीरे हमारी ये जो दुनिया की चाह, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, ये गिरती चली जाएंगी। और जो मौलिक, जो ओरिजिनल इच्छा है हमारी परमात्मा को पाने की, वही शेष रह जाएगी। ऊपरी चाहे गिर जाएंगी, लेकिन हमारी जो अंदर की चाह है वो हमारी प्रकट हो जाएगी। और तीसरी बात, अंतिम को ही लक्ष्य बनाएं, बीच का कोई पड़ाव मंजिल नहीं है। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना, जो अंतिम है बस उस ईश्वर को ही हमें लक्ष्य बनाना है, क्योंकि जो लक्ष्य है अंततः आपकी चेतना का तीर उसी लक्ष्य में बिंध जाएगा, उसी के साथ एक हो जाएगा। इसलिए हमें छोटे छोटे लक्ष्य नहीं बनाने हैं। छोटी छोटी चीजों के कारण हम क्षुद्र ही रह जाते हैं। अंतिम को लक्ष्य बनाना है, क्योंकि अंततः हम वही हो जाएंगे। उस पर श्रद्धा रखें जो आखिरी है, चाहे असंभव ही क्यों ना लगे। हमें असंभव को ही चुनना है। यदि हम छोटी चीजें चुन लेंगे तो हम भी क्षुद्र हो जाएंगे, हम छोटी में ही रह जाएंगे। चुने तो सही हम ईश्वर को, असंभव कुछ भी नहीं है। अदृश्य रूप निराकार असंभव मालूम पड़ता है, पर हम उसे चुने तो सही, उसकी तरफ उपासना के कदम बढ़ाएं तो सही। एक दिन हम पाएंगे कि वो मिल गया और हम खो गए। जिनको भी ईश्वर मिल जाता है उनका ये अभी का आपा खो जाता है। तो ये